आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है प्रत्यास्थ संघट में संवेग का आदान प्रदान कब अधिकतम होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, संवेग का आदान प्रदान कब होता है, जैसे कि हमारे पास कोई द्रव्यमान है, एक गेंद है, वो क्या करती है कि एक दीवार से टकरा जाती है। तो दीवार से टकराती है तो यहाँ पर संवेग का आदान प्रदान सबसे ज़्यादा होता है। अब कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक गेंद है, ये वाली। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कि एक गेंद है जो कि टकराती है किससे, दीवार से, और दीवार से टकराती है तो टकराने के बाद देखो, प्रत्यास्थ संघट की बात कर रहे हैं, तो टकराने के बाद हमारी गेंद का वेग और यहाँ पर दीवार का वेग, ये किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो देखो, गेंद का वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 बराबर हमारा सूत्र क्या दिया जाता है, m1 माइनस का m2 बटा m1 प्लस का m2 इंटू u1। ये तो u1 के साथ हो गया, प्लस का 2m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u2। और हमारा जो v2 होता है वो कितना हो जाएगा, m1 2m1 बटा m1 प्लस का m2 इंटू u1 प्लस का m2 माइनस का m1 बटा m1 प्लस का m2। और ये हमारा क्या होता है, u2। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया कि v1 और v2 निकाला है। तो v1 और v2 मतलब कि टक्कर के बाद का वेग निकाला है मैंने, बाद का, ठीक है, संघट के बाद का। तो बाद का वेग है तो यहाँ पर गेंद का, और ये वाला किसका है, दीवार का वेग, दीवार का। तो देखो, यहाँ से हमारे पास क्या है कि u1 तो थी, कोई चाल तो थी इसके पास, u1 मान लिया हमारे चाल है। अब जो m है, जो बड़ा m है, वो क्या होगा, बड़ा बड़ा ज़्यादा होगा यहाँ से हमारे गेंद से, मतलब कि हमारे गेंद से जो दीवार का द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो देखो, मैं करूँगा यहाँ पर, तो ये u2 बराबर 0 है हमारा, मतलब कि जो प्रारंभ में हमारी दीवार थी वो शून्य वेग से चल रही थी, तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 होगी। इस वाली टर्म में लगा लेते हैं m1 माइनस का m2। तो m1 यहाँ पर कितना है, m द्रव्यमान माइनस का बड़ा m बटा m1 प्लस का बड़ा m, और ये है हमारा क्या, u1 वेग से आ रहा था। अब देखो, ये हमारा बहुत ज़्यादा है एक तरह से, ये बड़ा वाला द्रव्यमान। तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, छोटे m को तो यहाँ पर अगर बड़ी राशि में छोटे m को घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, तो यहाँ पर माइनस का m लिख देता हूँ, क्योंकि ये वाला तो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर भी देखो, अगर राशि को कोई जोड़ता हूँ उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तो बड़ा m ही लिख देता हूँ, ये u1 हो गया। तो माइनस का u1 यहाँ से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दीवार गेंद से टकराएगी और वापस उसी वेग से आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर इस समीकरण के द्वारा आ गया। और ऐसे ही अगर इससे निकालेंगे हमारे पास, तो वो वाला वेग, जैसे कि दीवार है तो दीवार को तो ये गेंद तैला ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, शून्य, v2 बराबर शून्य आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हमारा संवेग का आदान प्रदान कब ज़्यादा हो रहा है, तो प्रारंभ में हमारा संवेग क्या था, गेंद का यहाँ पर संवेग स्थानांतरण कह देता हूँ, संवेग स्थानांतरण किस पर, दीवार पर। तो प्रारंभ में हमारा जो वेग था यहाँ पर वो कितना था, u1। इस प्रकार गेंद थी और u1 से चल रही थी, m द्रव्यमान की हमारी गेंद है। तो यहाँ से हमारा p1 मतलब कि प्रारंभ का संवेग p1 बराबर हमारा कितना है, m इंटू u1। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, टक्कर के बाद वो माइनस का u1 वेग से वापस लौट रहा है, तो बाद का संवेग हमारा कितना हो जाएगा, m इंटू u1, सॉरी u2 नहीं है, u1 है। लेकिन देखो, जो हमारा आया है u1 वो माइनस में आया, तो माइनस का u1, ये बाद का संवेग हो गया, ठीक है, संवेग। और कब का, बाद का। और ये हमारा कब का है, पहले का, टक्कर से पहले का। तो देखो, यहाँ पर संवेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा, डेल्टा p बराबर 2m u1, ये हमारा संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, p1 माइनस का p2, और देखो यहाँ पर कितना आया, m u1 माइनस का m u1, तो एक तरह से ये 2m u1 हो जाएगा। तो ये संवेग स्थानांतरण हो रहा है, मतलब कि जितने वेग संवेग से आया था उतने ही संवेग से वापस लौटा। तो यहाँ पर दीवार को संवेग कितना दिया इसने, 2m u1, इतना संवेग इसने स्थानांतरित किया। तो कब अधिकतम होता है, तो स्थिति मैंने यहाँ पर निकाल दी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर संवेग का आदान प्रदान कब होगा, जब दूसरा द्रव्यमान, या फिर मैं कह देता हूँ कि गेंद दीवार से टकराती है, तब की बात कर लेते हैं। गेंद दीवार से टकराती है, दीवार से टकराती है। तो देखो, यहाँ पर अगर होता कि क्या होता कि अगर दूसरी गेंद होती, दूसरी गेंद के समान द्रव्यमान से टकराती, तो हमारी ये वाली गेंद तो रुक जाती। देखो, एक और स्थिति की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो दूसरी स्थिति की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास एक गेंद थी
वो क्या थी कि दूसरी गेंद से टकरा जाती। तो यहाँ पर दूसरी गेंद से अगर टकराती समान द्रव्यमान की और समान वेग से चल रही थी, ये हमारी वेग से आई u से और ये हमारी स्थिर थी u बराबर 0, u2 बराबर 0 और m द्रव्यमान की ही गेंद है। अब यहाँ पर टकराई तो टकराने के बाद होगा क्या, ये तो स्थिर हो जाती है। तो ये देखो कंडीशन निकाल सकते हैं जैसे ऊपर वाले सूत्र से था। अब ये वाला गतिमान हो जाती है और कितने वेग से हो जाती है, u वेग से। तो m द्रव्यमान की गेंद है और u वेग से गतिमान हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्थानांतरण कितना किया इसने, mu यहाँ पर स्थानांतरित किया केवल, लेकिन यहाँ पर तो देखो मैंने 2mu निकाला है, ये हमारा ज़्यादा हो गया। तो u वेग से अगर आ रही थी तो 2mu यहाँ पर हमारा दीवार को स्थानांतरित किया है समवेग, और इसमें हमारा कितना किया mu। तो ज़्यादा किस में हुआ हमारा, दीवार पर जब टकराती है तब ज़्यादा होता है, ना कि जब हमारी जो गेंद है इस पर टकराती है तब ज़्यादा होता है। तो ये हमारा मतलब कि स्थिर वस्तु से टकराती है समान द्रव्यमान के तब स्थानांतरित नहीं होता, जितना दीवार पर टकराती है तब स्थानांतरित होता है। तो इस स्थिति में हमारा ज़्यादा स्थानांतरित होता है संवेग। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जब गेंद दीवार से टकराती है तब। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।